हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एप्टीट्यूड का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फाइंडिंग द एक्स। तो एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा एक वेरिएबल है जो कि कुछ भी हो सकता है। हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। तो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? ये हम ऑलरेडी हमारे 10th तक का जो मैथ है, यू माइट हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास मैथ। ठीक है, हमें 10th क्लास में ये डिस्कस करते हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस क्या होती हैं? ये 2 टाइप्स की हो सकती हैं। 2 टाइप की कैसे हो सकती हैं? वो इक्वेशंस जैसे फर्स्ट टाइप की होती है जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास x क्या है? एक वेरिएबल है। ये भी x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। जैसे एक इक्वेशन में x की वैल्यू मान लीजिए, एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन है। तो दोनों में x की वैल्यू देखो चेंज हो गई है। तो ऐसी जो टर्म्स होती हैं, जो ऐसी कुछ ऐसे जैसे x हो गया, y हो गया, जिनकी वैल्यूज़ क्या है? चेंज होती रहती है। जैसे ही हम एक सम से दूसरे सम में जाते हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या हो जाती है? डिफरेंट होती रहती है। तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल होती है हमारे पास x, y, z, वो कोई भी हो सकता है, t हो सकता है, कोई भी जो आप हम मान के चलते हैं, हम किसी को भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 10, 11, जो भी जितने भी नंबर हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर, अरैशनल नंबर्स, जितने भी टाइप के नंबर्स हमने पढ़े हैं, होल नंबर्स, वो सभी क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उनकी वैल्यू क्या है? चेंज नहीं होती। 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। फिर चाहे कि आप एक सम में जाएं, दूसरे सम में जाएं, इवन सब्जेक्ट भी चेंज कर लें, मैथ से फिजिक्स में चले जाएं, फिजिक्स से केमिस्ट्री में चले जाएं, तो 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो ऐसी टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 टाइप की इक्वेशंस होती हैं। हमारे पास 2 टाइप की इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशंस और सेकेंड 2 वेरिएबल इक्वेशंस, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल इक्वेशंस, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, हमारी ये दोनों ही टाइप्स डिस्कस करेंगे। मेनली हम 2 टाइप वेरिएबल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर के लिए सिर्फ हमें यही 2 टाइप की इक्वेशंस को चाहिए, तो हम ये सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी फर्स्ट टाइप इक्वेशन क्या होती है। वन वेरिएबल इक्वेशन का क्या मतलब होगा? जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन है, देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी सिर्फ x प्रेजेंट है। एक कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट्स है, और वेरिएबल सिर्फ एक प्रेजेंट है। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं वन वेरिएबल इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद हम 2 वेरिएबल इक्वेशन देखेंगे। 2 वेरिएबल इक्वेशन कैसी होती है? हमारी ऐसी होगी 2x + 3y = 10। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनमें क्या होंगे? हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे यहाँ पे x है, y है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे x और y क्या है? हमारे 2 वेरिएबल प्रेजेंट हैं। तो आज सिर्फ हमें इनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम इनको यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स को यूज़ करके हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वो सीखेंगे आज हम। तो देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये बहुत ईजी होता है। तो देखिए एक तरफ वेरिएबल वाले ले जाइए और दूसरी तरफ हमें कांस्टेंट को कलेक्ट करना है। तो देखिए हमारे पास 3x यहाँ पे माइनस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। और 8 यहाँ पे हमारा प्लस का है, 2 यहाँ पे प्लस का है,
राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8x, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, तो x की वैल्यू कैसे आ गई हमारे पास 6 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में था तो वहाँ पे जाके वो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगी, वेरिएबल को एक साइड पे लेके जाना है और कांस्टेंट को एक साइड पे लेके जाना है। तो देखिए 8 - 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 8, सेम ही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं x की, ठीक है। ये थी हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो हम उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वहाँ पे दो मेथड हैं, तो देखते हैं हम दोनों मेथड आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड को मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको जो भी ईजी लगे आप वो अपना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मैं एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे। 7x माइनस 5y = 2, और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन उन्होंने दी हुई है x + 2y = 3। तो ठीक है, हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है हमारा जो अलजेब्रिक मेथड होता है वो है, और सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस पे मैं आपको दोनों मेथड लगाना सिखाऊंगी। दोनों मेथड लगा के हम क्या कर रहे हैं, हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड्स लगाते हैं हम। तो फर्स्ट हम लगा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। हमें ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये क्या है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y है। और हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ मैं। फर्स्ट मेथड है अलजेब्रिक मेथड। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ये 2y राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जो ये x की वैल्यू आई है, देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन, पुट कर दीजिए इन फर्स्ट, वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2y - 5y = 2, ठीक है। चेक कर लेते हैं हमारा ब्लैक बोर्ड पूरा आ रहा है या नहीं। हाँ जी आ रहा है। तो देखिए हमारे पास है 7 × 3, हमारे पास है 21, माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14y - 5y = 2, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल्स को एक साइड करना है और कांस्टेंट को एक साइड करना है, ठीक है। तो पहले मैं इन वेरिएबल्स को प्लस कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 14 + 5, तो हमारे पास हो जाएगा 19y, ठीक है। कि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन हमेशा बड़े का आता है, जो हमारा बड़ा होगा उसका साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस क्या होना था, 21 होता था, जो आएगा हमारे पास -19, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है -19 = -19। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास हमारी y की वैल्यू आएगी। तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19 डिवाइड बाई 19, जो कि आ गई 1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। तो y की जो वैल्यू आई है 1, उसको हम पुट कर सकते हैं हमारी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास x थी, x में यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमारे पास y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं हम। 3 - 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3 - 2, और ये हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आई है, हमारे पास 1 आई है। x भी क्या है हमारा 1 है और y भी क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारी वैल्यूज़ सही है या नहीं। जी हाँ, हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या आई हैं, सही आई हैं, ठीक है। तो ये हमारा था मेथड था, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पे हमने क्या किया, दो इक्वेशंस ली, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को जिस इक्वेशन में से निकाली है
उसको हमने पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। पहली वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड किया, कांस्टेंट को एक साइड किया और y की वैल्यू निकाल ली, और y की जो वैल्यू आई उसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे x y की वैल्यू तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x और y की हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, ये थे हमारा अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पे हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड मेथड है, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए मैं यही इन्हीं इक्वेशन पे अप्लाई करूँगी वो वाला मेथड। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी, तो हम इसको रेज कर देते हैं, तो हम वैल्यू चेक करेंगे। देखिए हमारी दोनों में से कोई मर्जी मेथड आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो देखिए हमारा सेकंड मेथड, तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम दोनों में से किसी एक के जो वेरिएबल होते हैं, मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा, हम इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जो x के आगे लिखा हुआ है ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन में इनको सेम करना है। सेम मतलब अगर यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे भी 7 करना है। तो यहाँ पे 7 कैसे आएगा, अगर हम x को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस 5y इक्वल टू 2। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7x, 7 इंटू 2 हमारे पास आ गया 14y और 7 इंटू 3 हमारे पास आ गया 21। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशंस आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, अगर हम प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का क्या मतलब है, यहाँ पे प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये भी प्लस का है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। ये भी प्लस का है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने का क्या मतलब है कि साइन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम सबका साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आ जाना था। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो अब ये प्लस वाला है उसको हम रेज कर सकते हैं। जो प्लस वाला साइन है आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो अब हमारा नेगेटिव आ गया है। ठीक है, हमने साइन चेंज कर दिया है। तो देखिए अब देखो ये 7x प्लस का है, ये 7x माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास -5y है और -14y है, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 19y इक्वल टू, यहाँ पे देखो -21, 2 -21 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -19। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 19 डिवाइड बाई 19, ये आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो उसके बाद जो y की वैल्यू आई है उसको पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, 1 पुट कर दिया मैंने, तो हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 5 = 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाई 7 = 1। तो x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू भी 1 आई है। तो अगर हम देखें दोनों ही मेथड में x और y की वैल्यूज़ क्या आई हैं, सेम आई हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला मेथड लगाया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोनों मेथड में वैल्यू सेम आएंगी, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल बताती हूँ कि जो पहले वाला मेथड है वो थोड़ा इजी है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, सो डैट कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हमारी इक्वेशन लिखते हैं हम नेक्स्ट। हमारे पास इक्वेशन उन्होंने दी हुई है 9x - 4y = 2000 और हमें इक्वेशन दी हुई है 7x - 3y = 2000। तो देखिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम। तो देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पे देखिए हमारे पास है, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ सो डैट आपको नज़र आए, 7x - 3y है या 2y है, 3y है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो x और y हम दोनों में से किसी एक के जो कोफिशिएंट होंगे उनको हमें सेम बनाना है। ठीक है,
तो वहाँ पे हमने सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर लिया था क्योंकि नीचे हमारे पास x था, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम ऊपर किसी से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नहीं होएगा, तो हम क्या करेंगे, जो x का कॉफिशेंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो x का कॉफिशेंट ऊपर है उसको हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी 63x माइनस 28y इक्वल टू 14,000, ठीक है। उसका नीचे वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 9 हमारे पास होता है 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, देखो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, हमारे जो x के कॉफिशेंट थे वो बिल्कुल सेम आ गए, ठीक है। कैसे किया हमने, जो हमारा x का कॉफिशेंट नीचे था उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और जो x का कॉफिशेंट ऊपर है उसको नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना है सो डैट कि हमारे जो कॉफिशेंट है वो बिल्कुल सेम आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होंगे अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, हम साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। हमें साइन को कब चेंज करना है, जब वो दोनों सेम आ रहे हो और वो कैंसिल आउट ना हो रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का होता, हमारा 63 माइनस का होता तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का है तो हम साइन चेंज करेंगे, तो प्लस का क्या करना है, माइनस आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाली चीज़ क्या होगी, प्लस होगी, प्लस वाली चीज़ माइनस होगी। तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे जो पहले वाले साइन है वो हम रेस कर देंगे, ठीक है। जो पहले वाले साइन है उनको हम मिटा देंगे सो डैट कि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस को हटा दिया, यहाँ पे प्लस को हटा दिया, ठीक है। अब हमारे जो न्यू साइन है वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 63x है, यहाँ पे माइनस 63x है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 28y है तो यहाँ पे प्लस 27y है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस y इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 18 है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4000 माइनस का, ठीक है। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट होगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4000, ठीक है। उसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी जो इक्वेशन है 9x माइनस 4y, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई थी, तो इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16,000, यहाँ पे हमारे पास है 2000, तो यहाँ पे 9x हमारे पास हो जाएगा 18,000, x हो जाएगा हमारे पास 18,000 डिवाइड बाय 9 जो कि हमारे पास आ गया 2000, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 2000, y की वैल्यू आई है हमारे पास 4000, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ ठीक है बिल्कुल सही आई हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आज क्या किया, हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, वन वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व की, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो उनके हमने दो मेथड सीखे हैं। फर्स्ट है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमने क्या किया, एक से एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड देखा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम कॉफिशेंट को सेम करते हैं एक्स और वाई के। हम आप यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्स के कॉफिशेंटों को सेम किया है, आप चाहें तो वाई के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वाई के करेंगे तो वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आपके पास पहले आ जाएगी, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई मर्जी मेथड लगा सकते हैं। एक्स के कॉफिशेंट को सेम कर दीजिए, वाई के कॉफिशेंट को सेम कर दीजिए। जिसके कॉफिशेंट हम सेम करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन समझी है, तो हम देखेंगे कि हम हमारी एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट टाइप की एग्जांपल्स होती हैं हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में, डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है।
इनमें क्या होगा, हमें इक्वेशंस दी होगी, जैसे हम इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, 2 क्वेश्चंस करेंगे हम, जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि आपको डेली लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे इस ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन में क्या होता है, हम पहले एनालाइज करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को, एनालाइज द सिचुएशन। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे कि हम देखेंगे कि वो क्या होंगे, 1 और 2 वेरिएबल हम चेक करेंगे कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, ठीक है। चेक करेंगे, चेक द नीड ऑफ वेरिएबल, चेक द नीड ऑफ वेरिएबल्स 1 और 2, ठीक है। हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, 1 और 2 चाहिए, 1 और 2 चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप होगा हमारे पास कि हम जो हमारी सिचुएशन होगी उनको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इनटू इक्वेशंस, ठीक है, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हमारी जो सिचुएशन होगी हम उनको इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, और जिससे क्या होगा, हमें हमारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए हम इनको कैसे हम एक्स और वाई के में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और कैसे हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, ए फार्मर divide his cows among his 4 sons, so that one son gets 1/2 the herd, and a second son 1/4, a third son 1/5, and the fourth son 7 cows, ठीक है। हमें बताना है देन हाउ मैनी cows did the farmer had। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 80, 100, 140 और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है 180, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए आप। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है, ए फार्मर डिवाइड हिट्स काउज। हमारे पास एक फार्मर है, उसके पास है कुछ काउज थी, तो उसने क्या किया, अपनी जो काउज थी वो उसने अपने 4 सन्स को, उसने अपने 4 बेटों को क्या कर दी, डिवाइड कर दी, ठीक है। तो उसने क्या किया, हम 1 सन गेट्स 1/2 द हर्ड, ठीक है। एक को उसने क्या किया, अपनी हाफ जो हमारे उसके पास गाइस थी, काउज थी, उसके हाफ कर दिया, हाफ जो हमारी वैल्यू थी हाफ काउज उसको दे दी। और जो सेकंड था उसको क्या दिया, उसको 1/4 दे दी। जो हमारे पास थर्ड था उसको 1/5 दे दी। और जो हमारा फोर्थ सन था उसके पास 7 काउज थी, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो हमारा फार्मर था उसके पास एक्चुअल में कितनी काउज थी, टोटल कितनी काउज थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर देखिए तो हमारे पास सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है उसने, काउज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अगर हम एक काउज को मान लेते हैं हमारे पास, उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ काउज थी वो क्या थी,
टोटल नंबर ऑफ काउज थी, काउज नंबर ऑफ काउज मान लेते हैं हम कितनी थी, x थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना जो फर्स्ट सन था उसको कितने दी, उसने दी हाफ काउज दे दी। फर्स्ट सन को कितनी दी, हाफ काउज दे दी, ठीक है। सेकंड को कितनी दी उसने, सेकंड को उसने दी सेकंड को दी 1/4, जो हमारी एक्स काउज है उसका 4th पार्ट दे दिया उसने, ठीक है। और उसने थर्ड सन को कितनी दी, थर्ड सन को उसने दी एंड द थर्ड सन 1/5, जो हमारी काउज है उसका 5th पार्ट दे दिया उसने, वो उसने थर्ड सन को दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो 4th सन है उसको उसने कितनी काउज दी हैं, उसको उसने 7 काउज दे दी, ठीक है। तो हमारे पास देखो अगर ये काउज उसने डिवाइड की हैं चारों में, तो अगर हम इनका प्लस कर दें तो वो टोटल नंबर ऑफ काउज के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वल करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स हमारा टोटल है, तो हमारी टोटल यहाँ पे उसने सन पहले फर्स्ट सन को दी, फिर सेकंड को दी, फिर थर्ड को दी और फिर फोर्थ को दी। अगर हम इन चारों सन्स को दी हुई काउज का प्लस कर दें तो किसके इक्वल होगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ काउज के इक्वल होगा, जो हमने एक्स मान के चली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम हमारा x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1/2 1/4 बस 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास आएंगी कुछ वैल्यूज़ प्लस 1/5 प्लस यहाँ पे x नहीं है तो ध्यान से देखिए, ऐसे नहीं लिख सकते हम x वाली टर्म्स एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम x, यहाँ पे 7 है तो 7 नहीं ले जा सकते, हम सभी को यहाँ इधर एक साइड लेके जाते हैं वेरिएबल वाली टर्म्स को, -x/4 -x/5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/1/2 1/1/4 1/5। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं आपको दिख भी रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, तो ठीक है। मैं यहाँ पे आप इस इक्वेशन को एक बार कह सकते हैं आप सम को उतार लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको रेस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो एक बार आप उतार सकते हैं सम को, राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको रेस कर रही हूँ, तो हमें बताना है कि हमारे पास कितनी हुए काउज हैं, टोटल नंबर ऑफ काउज बतानी है। तो हमारी इक्वेशन आई थी कुछ, हमारी इक्वेशन आई है x - x/2 -x/4 -x/5, तो हमारे पास है 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, x कॉमन निकाला, x कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 1/4 -1/5, तो यहाँ पे है हमारे पास 7। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 × 2 × 4 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो यह हमारे पास आएगा 40 -20, यहाँ पे हमारे पास आएगा 10, यहाँ पे हमारे पास आएगा 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो कैलकुलेशन करना भी सिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 180, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 में से माइनस कर दिए 38, तो हमारे पास आ गया 2, तो यहाँ पे हमारे पास है 2 × 4 × 5, तो 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 5 हमारा 20 होता है, जो कि यह हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हमारा उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 140, ठीक है। जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 40। तो x क्या था हमारे पास, हमने मान के चले थे टोटल नंबर ऑफ काउज कितनी है, x है, तो हमें पता करना था भी टोटल नंबर ऑफ काउज हमारे जो फार्मर के पास थी वो कितनी थी। तो हमारे ऑप्शन में देखिए हमारे पास है 80 100 140 एंड 1, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 140, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन को स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद क्या किया, हमें सिचुएशन को एनालाइज किया, हमने देखा कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल से काम चल सकता है, तो हमने काउज को मान के चल लिया कि हमारे पास x थी। तो फिर उसके बाद क्या किया, हमने जो हमें दिया हुआ था भी फर्स्ट को इतनी दे रहा है, सेकंड को इतनी दे रहा है, थर्ड को इतनी दे रहा है, तो हमने इक्वेशन में उसको कन्वर्ट किया, और इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, हमारे पास 1 वेरिएबल इक्वेशन थी, तो हमने सिर्फ x की वैल्यूज़ को ऐसे सॉल्व करके वेरिएबल एक साइड ले जाके
कांस्टेंट एक साइड रख के, तो हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, और जो हमारी वो एक्स की वैल्यू आई थी वही हमारी क्या थी, टोटल वैल्यू थी जो हमें फाइंड करनी थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमें उन्होंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए कैंडिडेट शुड स्कोर 45% marks of the total marks to pass the exam, he gets 520 marks and fails by 20 marks. The total marks in the एग्ज़ाम आर, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 1000, 1100, 1200, 1400। तो देखिए, तो उन्होंने बोला है एक कैंडिडेट शुड स्कोर 45% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास द एग्ज़ाम। तो हमारे पास क्या है, एक कैंडिडेट है और हमें टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर किसी स्टूडेंट को पेपर में पास होना है, एग्ज़ाम में पास होना है, तो उसके पास कितने % मार्क्स होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए जो हमारे टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स लेट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने बोला है कि ही गेट्स 520 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर 520 मार्क्स थे तो वो फेल हो गया 20 मार्क्स के। इसके सब पता चलता है कि अगर उसके पास 20 मार्क्स और होते, मगर वहाँ पे उसके पास 520 मार्क्स थे, अगर उसके पास 20 मार्क्स और होते, मतलब 520 + 20, मतलब अगर उसके पास 540 मार्क्स होते तो वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो ये हमारे पास क्या थे, एक तरह से पासिंग मार्क्स आ गए, हमारे पास पासिंग मार्क्स आ गए हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो हमारे टोटल मार्क्स हैं एग्ज़ाम के वो कितने हैं, ठीक है। तो हमें उन्होंने बोला है कि 45% मार्क्स क्या है, पास होने के लिए ज़रूरी हैं। और हमने अभी फाइंड किए हैं कि हमारे पास पासिंग मार्क्स कितने आए हैं। उसने 520 मार्क्स ले लिए थे, तो उसके 20 मार्क्स कम थे। अगर हम 20 मार्क्स ऐड कर दें तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, उसके पासिंग मार्क्स के इक्वल आ जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स के लिए उसे कितने % मार्क्स चाहिए थे, 45% मार्क्स चाहिए थे। 45% कितना, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हम कितने मान के चल रहे हैं, तो हमने माना है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं हमारे पास x। तो अगर x का हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का 45% निकालें तो वो कितना होगा, पासिंग मार्क्स के इक्वल, जो कि है हमारे पास 540, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 100 यहाँ पे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो गया, 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे जाके डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू आएगी, पहले मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा। उसके बाद 9s 1, 9s 6,
0। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 20, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1200। तो ये हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ गए। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए कोई इजी, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आपको सिर्फ समझना था कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि मैंने कैसे फाइंड किया। तो उन्होंने बोला कि 45% अगर मार्क्स लाता कोई भी स्टूडेंट लाएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। हमें उन्हें दिया हुआ है कि उन्होंने 520 मार्क्स लाए एक स्टूडेंट ने, पर वो फेल हो गया 20 मार्क्स से, मतलब 20 मार्क्स उसके कम रह गए। अगर हम 20 ऐड कर दें इन मार्क्स में तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मैंने क्या किया, 520 में 20 ऐड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास एक और भी मेथड है कि जो हमारे पास, देखो सेकंड मेथड देखते हैं हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो उसने बोला था कि 45% अगर हम टोटल मार्क्स का निकालें तो पास हो जाना था, ठीक है। तो उसके क्या हुआ, 20 मार्क्स कम रह गए, तो हम यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने इस 20 को प्लस नहीं करना था तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाके प्लस ही हो जाना था, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई मर्जी मेथड लगा सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो पहले ऐड कर लीजिए 20, या फिर ऐसे यहाँ पे माइनस कर दें, या फिर राइट हैंड साइड पे जाके तो वो प्लस ही होना है, ठीक है। तो ऐसे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप की इक्वेशंस होती हैं एज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो देखिए एज प्रॉब्लम्स कैसी सॉल्व करनी है आपको। तो हमारे पास नेक्स्ट है एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप टॉपिक है इस चैप्टर का। तो जिसमें क्या होगा कि हमें एज दी होती है, जैसे ना फादर और सन की एज दी होगी या फिर मदर और सन की एज दी होगी। तो आपके पास ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स होगी। एक पर्सन की एज दी होगी, दूसरे की फाइंड करनी होगी, और दूसरे की एज दी होगी तो फर्स्ट की फाइंड करनी होगी। तो ऐसी इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशंस में उनको, जो हमारी कंडीशन हमें दी होगी तो हम उनको इक्वेशंस में बनाएंगे, और इक्वेशन में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई जो भी हमारे वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उनके हम वैल्यूज़ निकालेंगे, और उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन करते हैं सो डैट कि आपको समझ आए कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपको पेपर में आ सकती हैं। तो देखिए हमारी एग्जाम्पल है, तो उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of the son। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो हमारे पास ऑप्शन दी हुई है उन्होंने 30 years, 33 years,
थर्ड ऑप्शन इज़ 35 years and our last option is 40 years. तो देखिए हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे. तो देखिए हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज़ 3 years मोर देन द 3 times एज ऑफ ए सन एंड 3 years hence father's age will be 10 years more than the twice the age of the son. So फाइंड करना है हमें प्रेजेंट एज ऑफ फादर. तो पहले हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमें देखना है कि फाइंड हमें क्या करना है, एज फाइंड करनी है हमें फादर की. तो जिसकी हमें एज फाइंड करनी है पहले हम उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है. तो मान लीजिए हमारे पास है, लेट एज ऑफ फादर क्या है, प्रेजेंट एज क्या है फादर की, एज ऑफ फादर इज़ एक्स, ठीक है. मान लीजिए हमने मान लिया है एक्स, ठीक है. तो उसके बाद हम सिचुएशन को इमेजिन करते हैं. तो यहाँ पे उसने बोला है कि सन की एज में, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज़ 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ ए सन, ठीक है. तो हमारे पास जो सन की एज है वो भी हमें कुछ माननी चाहिए, ठीक है. तो हम पहले मान लेंगे एज ऑफ सन, मान लीजिए हमारे पास y है, ठीक है. तो अगर देखो हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन है, यहाँ तक हमारी फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी हुई है. तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं. तो हमें दिया हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है. प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है. वो क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर, वो क्या है 3 years मोर है देन 3 times द एज ऑफ सन. तो सन यहाँ पे ये है y, इसका 3 times करिए तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है. तो उन्होंने बोला है कि 3 years मोर है, 3 years मतलब 3 years प्लस करना है. यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया हुआ है कि जो हमारी फादर की एज है वो क्या है, 3 years मोर है देन 3 times द एज ऑफ सन, ठीक है. तो सन की एज हमारे पास y है, इसका 3 times हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. तो 3 से मल्टीप्लाई किया, उन्होंने बोला है कि 3 years मोर है, उसमें भी 3 हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी. उसके बाद उन्होंने हमारे पास सेकंड कंडीशन दी हुई है 3 years हैंस, मतलब जो 3 years के बाद, 3 years हैंस का मतलब है 3 years के बाद. तो 3 years के बाद हमारी एज कितनी होगी सभी की, आफ्टर 3 years. तो यहाँ पे ये हम कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, जब हम आफ्टर 3 years या फिर अगो की बात करेंगे तो हम एजेस में वो ईयर्स प्लस या माइनस कर देंगे. अगर अगो जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे दोनों की एज में, और अगर हम आगे जा रहे हैं मतलब बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर की बात कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को प्लस कर देंगे. ऐसे ही सीधे हम कंडीशन अप्लाई करना नहीं जाएंगे, हम पहले उनकी एज को फिर दोबारा से इमेजिन करेंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे आफ्टर 3 years जो हमारी फादर की एज है, फादर की एज क्या हो जाएगी हमारे पास, फादर की एज हो जाएगी हमारे पास x+3 और सन की एज क्या होगी y+3, ठीक है. तो हमें ऐसे चीज़ों को फिर से इमेजिन करना है, सिर्फ सिंपल x और y की एजेस में लेके नहीं चलना है. अगर हम x और y की ऐसे सीधी कंडीशन पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है. तो ये आपको बात याद रखनी है. तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि आफ्टर 3 years, ठीक है, हैंस 3 years तक का हमने प्रोसेस कर लिया तो हमारी एजेस ऐसी हो जाएंगी. तो उन्होंने बोला है फादर्स एज विल बी, तो फादर्स एज जो हमारी फादर्स एज है, तो यहाँ पे हम x नहीं लेंगे, x+3 लेंगे. वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 years मोर होगी, 10 years मोर होगी. किससे 10 years मोर का मतलब है कि 10 प्लस हो रहा है यहाँ पे, किससे होगी, मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन. तो जो सन की एज है वो उसका ट्वाइस हो जाएगा. तो इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास दिस, ठीक है. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है हमारी, ठीक है. तो मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ. तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई है x+3 = 2y+6+10. तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है हमारी सेकंड. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. x की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर दी, ठीक है. यहाँ पे पुट करने के बाद मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू निकाल लूँगी. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आ गया. तो ये हमारे पास है 3y - 2y = 16 - 6, जो हमारे पास है 10. तो ये हमारे पास है y = 10. तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई. जो y की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 + 3 = 30 + 3. तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 33.
तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 33। तो हमें फाइंड करना था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, ठीक है। तो हमारे पास जो फादर की एज आई है वो क्या आई है 33 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपको ऐसी कंडीशन हो आफ्टर 3 ईयर्स या फिर अगो 3 ईयर्स, तो आपको एज को फिर दोबारा से इमेजिन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखी है तो मैंने यहाँ पे न्यू एज जो हमारी न्यू इमेजिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग लिखी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्स और वाई नहीं लिखा है, मैंने x+3 किया है और y+3 किया है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमें न्यू कंडीशन अप्लाई करनी है वो हमें न्यू इमेजिनेशन करके करनी है, ठीक है, अप्लाई करनी है। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे सो डैट कि आपको जो हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी हो, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपका वो निकल जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ बेसिक टॉपिक्स थे हमारे चैप्टर के फाइंडिंग द एक्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारे बाकी न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको हमारा बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारी जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।